दोस्तों आज मैं आपसे बात करूंगा एक ऐसी मेडिसिन के बारे में जो लगभग 3-4 हजार सालों से हमारे भारतीय संस्कृति में, हमारे आयुर्वेद में यूज की जा रही है। और उस मेडिसिन का नाम है दोस्तों विथेनिया सोमनीफेरा यानी कि अश्वगंधा। होम्योपैथी में अश्वगंधा को मदर टिंचर के फॉर्म में यूज किया जाता है और आयुर्वेद में अश्वगंधा को पाउडर के फॉर्म में यूज किया जाता है। ये मेरे पास अभी SBL का मदर टिंचर है, बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट हैं। SBL बहुत अच्छा इसका मदर टिंचर बनाती है। तो आज मैं आपसे इसके बारे में सारी बातें करूंगा, आपको इसकी सारी जानकारियां दूंगा कि अश्वगंधा का जो यूज है वो किन कंडीशंस में किया जाता है, कितना ज्यादा ये यूजफुल है। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहें। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इसका एक जनरल डिस्क्रिप्शन दे देता हूं कि ये जो अश्वगंधा होता है इसको अश्वगंधा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें से अश्व के जैसी यानी कि घोड़े के जैसी स्मेल आती है। दूसरी बात, इसका ये नाम रखने का एक और कारण है कि ये जिन लोगों ने यूज की है उनके अंदर एक बहुत ही बढ़िया एक शक्ति का ये सोर्स प्रोवाइड कराता है, एक स्टेमिना उनको देता है, एक घोड़े जैसी ताकत उनको देता है और बहुत ज्यादा उनको मजबूती देता है, इसलिए इसका नाम भी अश्वगंधा रखा गया है। तो यदि हम इसका बॉटनिकल नेम देखें तो ये विथेनिया सोमनीफेरा कहलाती है और आयुर्वेद में इसको अश्वगंधा कहा जाता है। होम्योपैथी में भी इसको अश्वगंधा मदर टिंचर और विथेनिया सोमनीफेरा मदर टिंचर के रूप में ही यूज किया जाता है। तो हम अगर इसके जनरल यूजेस की बात करें तो इसका सबसे अच्छा जो पहला यूज होता है वो होता है दोस्तों डायबिटीज के केसेस में। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च किए हैं। फॉरेन यूनिवर्सिटीज में इस पे बहुत सारे रिसर्च हुए हैं जहां पे उन्होंने बहुत सारे लोगों को अश्वगंधा का मदर टिंचर दिया और अश्वगंधा पाउडर कुछ लोगों को खाने में दिया और कुछ लोगों को प्लेसिबो पे रखा। तो उन्होंने ये देखा कि उनकी जो शुगर का लेवल था वो लगभग 13.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर कम हो गया। इसका दूसरा सबसे अच्छा उपयोग होता है दोस्तों एंटी कैंसरस एजेंट के रूप में। बहुत सारे इसके ऊपर भी रिसर्च किए गए हैं और ये देखा गया है कि खास तौर से ओवेरियन ट्यूमर्स में ये बहुत अच्छा काम करता है और ट्यूमर की जो ग्रोथ होती है उसमें 70 से 80% तक की ये कमी करता है और उसे दूसरे ऑर्गन्स में जाने से रोक देता है। यदि हम तीसरे नंबर पर इसके यूज की बात करें तो दोस्तों इसका यूज सबसे ज्यादा किया जाता है स्टेमिना को बढ़ाने में। जिन लोगों का शरीर अंदर से कमजोर है और जो लोग अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं, खास तौर से जो लोग जिमिंग करते हैं, जिम में जाते हैं और घंटों एक्सरसाइज करते हैं, बहुत सारे प्रोटीन के पाउडर्स उनको लेना पड़ते हैं लेकिन उनको कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है और रिजल्ट मिलता भी है तो वो परमानेंट नहीं होता है। उन लोगों के लिए अश्वगंधा बहुत ही अच्छा यूजफुल है और बहुत ज्यादा इसका यूज किया जाना चाहिए। इसको हम पाउडर के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं जो लोग जिम जाते हैं और इसके साथ साथ हम मदर टिंचर के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि हम इसके मदर टिंचर के डोज की बात करते हैं तो हमें 20 बूंद सुबह और 20 बूंद शाम को आधे कप पानी में मिलाकर ले लेना चाहिए कुछ दिनों तक। यदि हम इसके आयुर्वेदिक फॉर्म में इसके पाउडर की बात करते हैं तो हमें इसकी 2 ग्राम मात्रा सुबह और 2 ग्राम मात्रा शाम को लेनी चाहिए कुछ दिनों तक दूध से। थोड़ा मीठा दूध आप लें तो उसमें आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसका जो अगला उपयोग है दोस्तों वो किया जाता है कॉर्टिसोल हार्मोन की कमी करने में। कॉर्टिसोल हार्मोन एक हमारी बॉडी में पाया जाने वाला एक हार्मोन है जो कि हमें स्ट्रेस देता है, इसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, जो हमारे दिमाग में चिंता, तनाव इन सब का कारण बनता है। जब भी हम किसी चिंता से युक्त होते हैं तो हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल का लेवल जो है बढ़ जाता है। तो अश्वगंधा जो होता है ये कॉर्टिसोल के लेवल को कम कर देता है और हमें चिंता मुक्त होने में, तनाव मुक्त होने में बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। एक स्टडी की गई है दोस्तों, लगभग 100 लोगों पर इस पे एक रिसर्च किया गया था अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में और वहां पर उन्होंने पाया कि जिन लोगों को प्लेसिबो दिया गया था उन लोगों के मुकाबले जिन लोगों को अश्वगंधा दिया उन लोगों में स्ट्रेस की जो मात्रा थी उन्होंने बहुत अच्छे से कंट्रोल किया और कॉर्टिसोल का लेवल जो था वो बिल्कुल नॉर्मल बना रहा एक्सट्रीम स्ट्रेस कंडीशंस में। तो मैं इसकी सलाह उन लोगों को दूंगा जो कि मार्केटिंग जॉब में हैं, जो सेल्स एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो सेल्स का काम करते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा घूमना पड़ता है, उनके बॉसेस का प्रेशर उनके ऊपर बहुत ज्यादा हाई रहता है। तो उन लोगों को मैं ये सलाह दूंगा कि आपको अश्वगंधा का नियमित सेवन करना चाहिए। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, इसका कोई दुष्प्रभाव आपकी बॉडी पर नहीं होगा। तरीका बिल्कुल वही है कि इसकी 20 बूंद सुबह और 20 बूंद शाम को आधे कप या 1 कप पानी में मिलाकर लिया जाए कुछ दिनों तक। उसके बाद इसका डोज जो है वो आधा कर देना चाहिए, यानी कि 10 बूंद सुबह और 10 बूंद शाम को कर देना चाहिए लगभग 1 महीने लेने के बाद। और यदि आप इसका पाउडर लेते हैं तो पाउडर के मात्रा जो है वो 2 ग्राम सुबह और 2 ग्राम शाम को रखें। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है लेकिन दूध में मिलाकर पिएं। इसके अलावा दोस्तों चूंकि अभी गर्मी का मौसम है तो अश्वगंधा का जो पाउडर यदि आप लें तो एक ही समय लिया करें, वो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। इसका जो अगला जो प्रभाव देखा जाता है दोस्तों वो देखा जाता है डिप्रेशन में ये कमी करता है। यानी कि जिन लोगों को डिप्रेशन की शिकायत होती है
उन लोगों को यदि अश्वगंधा का मदर टिंचर दिया जाए या अश्वगंधा का पाउडर दिया जाए तो उन्हें बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलती है उनके तनाव को, उनके डिप्रेशन को खत्म करने में। इसके अलावा इसका एक बहुत ही खास उपयोग है दोस्तों जो लगभग 3000 सालों से आयुर्वेद में यूज किया जाता रहा है, और वो है दोस्तों पुरुषों में फर्टिलिटी को बढ़ाना, यानी कि उनके जो शुक्राणुओं की कमी जिन लोगों में होती है उनके शुक्राणुओं को बढ़ाना, उनके टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाना। अगर आपने मेरा एक वीडियो देखा हो टेस्टोस्टेरोन के ऊपर तो मैंने उसमें आपको बताया है कि अश्वगंधा का जो मदर टिंचर होता है या अश्वगंधा का जो पाउडर होता है वो हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाने में बहुत ही ज्यादा मदद करता है। तो दोस्तों जिन लोगों के शुक्राणुओं की कमी है, जिन लोगों के अंदर, जिन लोगों के सीमेन में शुक्राणुओं की कमी है यानी कि स्पर्म्स की कमी है, उन लोगों को अश्वगंधा का सेवन जरूर करना चाहिए। और जिन लोगों की दाढ़ी मूछें सही से नहीं आ रही हैं, जिन लोगों को गायनेकोमास्टिया की शिकायत है, जिन लोगों की आवाज पतली है, पुरुष हैं वो लेकिन उनकी आवाज बहुत पतली है और उनको कोई बहुत ज्यादा अपने अंदर खास मसल मास दिखाई नहीं देता है, जो उनके मसल्स होते हैं मसल फाइबर्स एकदम रिलैक्स्ड मसल फाइबर्स होते हैं, बिल्कुल रिलैक्स्ड रहते हैं, हाथ पैर बड़े ढीले ढाले रहते हैं, स्त्रियों जैसा उनका स्वभाव होता है, तो ये सब टेस्टोस्टेरोन की कमी से होता है दोस्तों। तो ऐसे लोगों को अश्वगंधा का पाउडर जरूर यूज करना चाहिए दोस्तों, और 2 ग्राम सुबह और 2 ग्राम शाम को ही इसकी जो मात्रा है वो उपयोग में लाना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों इसका एक और बहुत खास उपयोग है इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को रोकने में। जिन लोगों को बार बार घाव हो जाने की शिकायत हो जाती है, उनको कहीं चोट लगती है और बहुत ज्यादा सूजन जिन लोगों को आ जाती है, खास तौर से आपने देखा होगा कि डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं उनके घाव बहुत जल्दी पक जाते हैं, सूजन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन उनको बहुत ज्यादा आ जाता है, उनका जो सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट जिसको सीआरपी टेस्ट कहते हैं वो बहुत जल्दी जो है वो बढ़ जाता है इन्फेक्शन के कारण। उन लोगों में अश्वगंधा बहुत ज्यादा यूजफुल है और उन्हें अश्वगंधा का यूज जरूर करना चाहिए एक जनरल मेडिसिन के रूप में। हालांकि दोस्तों जिन लोगों को डायबिटीज के साथ साथ रूमेटॉइड आर्थराइटिस की शिकायत हो यानी कि गठिया की शिकायत हो, उन लोगों को अश्वगंधा का यूज नहीं करना है, ये एक इसका रेस्ट्रिक्शन है। इसके अलावा दोस्तों अश्वगंधा हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स के जो लेवल्स होते हैं उनको भी कम करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो जिन लोगों को हाइपरलिपिडीमिया की शिकायत हो यानी कि उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता हो, एचडीएल बढ़ जाता हो, वीडीएल बढ़ जाता हो, एलडीएल बढ़ जाता हो, उन लोगों को अश्वगंधा का पाउडर यूज करना चाहिए। जिन लोगों का ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ गया हो उन लोगों को अश्वगंधा का पाउडर या होम्योपैथिक अश्वगंधा का जो मदर टिंचर आता है वो यूज करना चाहिए। इसका एक और बहुत खास उपयोग है दोस्तों जो खास तौर से स्कूल गोइंग या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए है, जो लोग हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, हायर एजुकेशन ले रहे हैं, उन लोगों के लिए है। और ये है दोस्तों कि ये जो होता है चूंकि ये स्ट्रेस को कम करता है, डिप्रेशन को कम करता है, तनाव को कम करता है अश्वगंधा का पाउडर या अश्वगंधा का मदर टिंचर, तो ये हमारी याददाश्त को बढ़ाने में भी हमारी मदद करता है। ये ब्रेन के न्यूरॉन्स की एक्टिविटी को बढ़ाता है, जिसके कारण जिन लोगों को याददाश्त में कमी की शिकायत होती है या फिर उनको कंसंट्रेशन में कमी की शिकायत होती है, एकाग्रता उनकी भंग हो जाती है, लंबे समय तक जो लोग पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, एक जगह पर जो लोग टिक नहीं पाते हैं, जो किसी भी एक काम को पूरा समय नहीं दे पाते हैं, इसको वांट ऑफ परसिवेरेंस बोलते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, यानी कि उनकी जो कमी होती है वो एक काम को लग के नहीं कर पाते हैं, तो इन लोगों को अश्वगंधा का यूज जरूर करना चाहिए। बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है अश्वगंधा उन लोगों के लिए, और अश्वगंधा का वो पाउडर भी यूज कर सकते हैं और मदर टिंचर भी यूज कर सकते हैं। यदि हम इसके होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो दोस्तों होम्योपैथी में भी इसको एंजाइटी रिलेटेड, स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स के लिए यूज किया जाता है, और खास तौर से इसका जो उपयोग है वो टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने में होम्योपैथी में किया जाता है। जिन लोगों की दाढ़ी मूछें नहीं आई होती हैं या फिर जिन लोगों को गायनेकोमास्टिया की प्रॉब्लम होती है, उन लोगों के लिए अश्वगंधा का यूज खास तौर से होम्योपैथी में मदर टिंचर के फॉर्म में किया जाता है। शुरुआत में इसके मदर टिंचर की 20 बूंद सुबह और 20 बूंद शाम को लेना चाहिए, आधे कप या 1 कप पानी में मिलाकर। उसके बाद इसके डोज को लगभग 1 महीने बाद आधा कर देना चाहिए, और उसकी मात्रा जो है वो 10 बूंद सुबह 10 बूंद शाम को आधे कप या 1 कप पानी में मिलाकर कंटिन्यू 4-5 महीने तक इसका यूज करना चाहिए। तो धीरे धीरे जो उनके हार्मोनल चेंजेस हैं वो ठीक होने लगते हैं। हालांकि दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि ज्यादा जो लंबे पुराने केसेस होते हैं उनको अश्वगंधा लंबे समय तक यूज करना चाहिए, यानी कि कम से कम 1 साल 2 साल तक यूज करना चाहिए, ताकि उनके अंदर जो चेंजेस बहुत ज्यादा आ चुके होते हैं उन सारे चेंजेस को कवर अप किया जा सके। तो दोस्तों जिन लोगों को स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहता है, तनाव बहुत ज्यादा रहता है, जो लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं या जो लोग हाई कोलेस्ट्रॉल से पीड़ित हैं,
उन लोगों को अश्वगंधा एक जनरल मेडिसिन के रूप में अपने भोजन में यदि आप इसको शामिल करें तो बल्कि मैं तो कहूंगा कि इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। इसलिए आप इसको खाना खाने के बाद हमेशा याद रखें दोस्तों, खाना खाने के बाद अश्वगंधा का मदर टिंचर आपको लेना है। दोस्तों, होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है